दोस्तों, एक बार फिर से माधव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल की नई क्लास 50 जिलों के अनुसार यानी नवीनतम जिलों के अनुसार शुरू करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी थ्योरी को समझें। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं से ज़्यादा नहीं मिलेगा फ्री में। तो आप इस क्लास को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था दो भागों में होती है। एक होती है संभागीय व्यवस्था, एक होती है जिला प्रशासन। संभागीय व्यवस्था की बात करें तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है, पूरे राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ी सी पीछे की बात से चर्चा करेंगे ताकि पूरी डिटेल से हम इस संभागीय व्यवस्था को जान सकें। संभागीय व्यवस्था, देखो संभागीय व्यवस्था क्या होती है और कहाँ से प्रारंभ होती है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण यानी जिसका नाम था वर्ध राजस्थान के में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, किसका नाम है, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। कब होती है? 1949 में। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में होती है। पहला प्रश्न आपका बनेगा। इसके बाद में वर्तमान राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है और एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 में एकीकरण के समय राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते 2 अक्टूबर 1959 को ऐसा क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही नागौर जिले के बुगदरी गांव में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय, कौन सी स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें उच्च स्तर की बात करें तो जिला परिषद था और मध्य स्तर की बात करें तो पंचायत समिति और निम्न स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर थे जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पहला प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो हीरालाल शास्त्री करता है और इसको समाप्त कौन कर देते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। कब करते? अप्रैल 1962, आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है जनवरी 1987। जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी क्या करते हैं? राजस्थान में वापस संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर देते हैं और 6ठा संभाग कौन सा बनाते हैं? 6ठा संभाग बनाते अजमेर को। किस संभाग से अलग करके बनाते? जयपुर संभाग से अलग कर अजमेर को 6ठा संभाग बनाते। किस मुख्यमंत्री के द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। तो ये संभागीय व्यवस्था की समाप्ति
प्रारंभ, समाप्त और वापस पुनर्प्रारंभ की स्थिति के बारे में हमने जाना। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और इतना सा आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया। अब भरतपुर संभाग किस जिलों से बना, किस संभागों से अलग होकर बना, तो देखिए भरतपुर संभाग जयपुर संभाग के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर, वह कोटा संभाग के 2 जिले कौन कौन से, सवाई माधोपुर और करौली। इन 4 जिलों को मिलाकर भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नए जिलों के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु इसको राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु 21 मार्च 2022 को कब 21 मार्च 2022 को राम लुबया समिति का गठन किया गया। किसका? राम लुबया समिति का गठन किया गया। और राम लुबया समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरे होने जा रहा था, जिसका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? 6 माह बढ़ाया गया। ये बात भी आपको याद रखना है। राम लुबया समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों का गठन किया गया, यानी जिले बनाने की घोषणा की गई। कब की घोषणा? 17 मार्च 2023 को। अब नए जिलों की सीमांकन की रिपोर्ट पेश की गई 2 अगस्त 2023 को और कैबिनेट की मोहर लगी है 4 अगस्त 2023 को। और इसकी अधिसूचना, इसकी नए संभाग और नए जिलों की अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना जारी होती है 6 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना प्रभावी, यानी कह सकते हैं हम स्थापना दिवस की बात करें, नए जिलों और नए संभागों की स्थापना दिवस जो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। तो ये थे नए जिले के बारे में बात। और नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान में 10 संभाग बन गए। अब 10 संभाग कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और सीकर संभाग। इस प्रकार से ये 10 संभाग हो गए और 19 नए जिले गठन होने के बाद राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या 50 हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें इस संभागीय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। बात करें राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में जिले कितने थे? 26। अब एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 के बाद। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कितने जिले थे? 26वें जिले की बात करें,
26वां जिला, 26वां जिला अजमेर। कौन सा जिला? अजमेर। 26वां जिला अजमेर। अब अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1954 को। 1 नवंबर 1954 को। सीएम कौन था? यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया आपको याद रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया को याद रखना है। इसके बाद में बनता है 27वां जिला। कौन सा जिला? 27वां जिला। 27वां जिला कौन सा बनता है? 27वां जिला बनता है धौलपुर। धौलपुर। अबे धौलपुर कब बनता है? धौलपुर बनता है 15 अप्रैल 1982 को। 1982 को ये धौलपुर जिला बनता है। अब धौलपुर जिला बनता है, कब बनता है? 15 अप्रैल 1982 को। तो इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो सीएम की बात करें तो सीएम थे शिव शरण माथुर। शिव शरण माथुर ये राजस्थान के सीएम थे। अब धौलपुर जिला है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो इसको भरतपुर से अलग करके बनाया गया। भरतपुर से अलग करके बनाया। भरतपुर से अलग करके धौलपुर को 27वां जिला। अब बात करते हैं 28वें जिले की कि 28वां जिला कौन सा बना? 28वें जिले की बात करें, 28वां जिला बनता है 28वां 12 बनता है। 28, 29 और 30। 28, 29 और 30। 29वां और 30वां ये तीनों जिलों एक साथ बनते हैं। तीनों जिले एक साथ बनते हैं। 29वां दौसा और 30वीं की बात करें, 30वां बनता है राजसमंद। ये तीनों जिले कब बनते हैं? 10 अप्रैल 1991। कब बनते हैं? 10 अप्रैल 1991। तो इस समय राजस्थान में सीएम कौन थे? तो सीएम की बात करें तो सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। अब देखो जो 12 था वो कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। कौन सा? 12 जिला कोटा से अलग करके बनाया गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ये कोटा से अलग है, ये कोटा से बनाए। बात करें दौसा की, दौसा को जयपुर से बनाया, जयपुर से अलग करके बनाया। बात आती है राजसमंद की, तो राजसमंद को
किससे अलग करके बनाया गया? राजसमंद को उदयपुर से अलग करके बनाया, उदयपुर को से अलग करके बनाया गया। ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने और जिस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अब ये तीनों जिलों को एक साथ नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना, BDR। B से 12, D से दौसा, R से राजसमंद, ये हो गया। इसके बाद में 31वां, 32वां और 33वां, 33 जिले पहले राजस्थान में थे। अब वर्तमान में 50 जिलों तक की बात हम करने वाले हैं। देखो 31वें जिले की बात करें तो 31वां बनता है, तो आपको BDR के बाद में HKP आपको याद रखना, BDR HKP। एस का मतलब हनुमानगढ़। 31वां जिला, 31वें जिले की बात करें तो 31वां जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। 32वां जिला की बात करें करौली, कौन सा जिला? करौली। और 33वां जिले की बात करें तो कौन सा आएगा? प्रतापगढ़। 33वां जिला प्रतापगढ़। ये थे 33 जिले। अब बात करते हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ, करौली का गठन कब हुआ और प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ। अब हनुमानगढ़ को तो गंगानगर से अलग करके बनाया है, तो ये किससे बनाया? गंगानगर से अलग करके। तीसवा जिला हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ, कब हुआ? 12 जुलाई को। कब होता है? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला बनता है। कौन सा? 31वां जिला बनता है। अब 31वां जिला बना और इस समय जो सीएम की बात करें तो सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। 32वें जिले की बात करें तो 32वां जिला आता है करौली, और करौली का गठन सवाई माधोपुर से अलग होकर हुआ है। किससे हुआ? सवाई माधोपुर से अलग होकर हुआ है। और सवाई माधोपुर से अलग होकर कब हुआ? 19 जुलाई 1957 को। तो करौली का सवाई माधोपुर से, इससे सवाई माधोपुर से अलग होकर, सवाई माधोपुर से अलग होकर 19 जुलाई 1957 को बना। और दोनों जिलों के समय सीएम की बात करें तो सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत थे। इसके बाद में आता है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ये तो 33वां जिला था। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को। सर सीएम कौन थे? सीएम वसुंधरा राजे। सीएम वसुंधरा राजे थे। अब प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों से होता है, ये बात आपको करनी। तो देखिए प्रतापगढ़ का जो गठन है
3 जिलों से होकर हुआ है। एक तो था चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। एक है उदयपुर और एक है बांसवाड़ा। इन तीनों जिलों से मिलकर प्रतापगढ़ का गठन हुआ। चित्तौड़गढ़ की 3 रियासत तहसीलों को शामिल किया गया, जिसमें एक तो प्रतापगढ़ था, एक अरनोद, एक छोटी सादरी, याद रखना। और उदयपुर से एक रियासत एक तहसील को शामिल किया गया, जिसका नाम था दारियावाड़। और बांसवाड़ा से भी एक तहसील को शामिल किया गया, जिसका नाम था पीपलकोट। अब बात आती है, प्रश्न आता है कि प्रतापगढ़ का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ। तो आपको समिति भी याद रख लेनी है कि किस समिति की सिफारिश पर होता है। तो आपको समिति याद रखनी है, परमेश्वर समिति। परमेश्वर समिति आपको याद रखना है। परमेश्वर समिति का संबंध प्रतापगढ़ के जिले के गठन से है। परमेश्वर समिति का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में कितने जिलों का पुनर्गठन हुआ? राजस्थान में 18 जिलों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें ये 18 जिले आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन से जिला का पुनर्गठन नहीं हुआ। तो ये 18 जिला आपको याद रखना है। मुख्य तौर से गंगानगर से अनूपगढ़ बना, नागौर से डीडवाड़ा कुसामा, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और फलौदी, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर, जालौर से चापचौर, उदयपुर से सलूंबर, भीलवाड़ा से शाहपुरा, सवाई माधोपुर से गंगानगर, गंगापुर सिटी, जयपुर से जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी और दूदू और कोटपुतली बहरोड, भरतपुर से डीग, अलवर से खेरतल तिजारा और झुंझुनू सीकर से नीम का थाना। बाकी शेष जो सभी जिले हैं उसका कुछ आंशिक भाग उधर गया किसी न किसी जिले में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से हम 18 जिलों का राजस्थान में पुनर्गठन हुआ और 19 नए जिले बनाए गए। अगली बात याद रखना है, परीक्षा में अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा मुख्यमंत्री संभागीय व्यवस्था से संबंधित है या कौन सा मुख्यमंत्री जिला प्रशासन से संबंधित है। कैसे? मतलब संभागीय व्यवस्था से हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की, मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद किया और हरिदेव जोशी ने पुण्य शुरुआत की। मतलब संभागीय व्यवस्था की पुण्य शुरुआत की। और कौन सा संभाग बनाया? सट्टा संभाग अजमेर बनवाया। इसी प्रकार वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग भरतपुर को बनाया और अशोक गहलोत ने अब नए 3 संभाग बनाए, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। इस प्रकार जिला प्रशासन की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 26वां जिला बनाया और शिव शरण माथुर ने 27वां जिला बनाया। मतलब मोहनलाल सुखाड़िया ने 1 जिला, शिव शरण माथुर ने एक कौन सा 27वां, और भैरव सिंह शेखावत ने 5 जिले बनाए, 28 से लगाकर 32 तक। और वसुंधरा राजे ने 1 जिला मतलब 33वां जिला बनाया और अशोक गहलोत ने 34 से लगाकर 50 तक यानी 19 जिलों का गठन किया। तो ये बातें थी राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित। और भी कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का संपूर्ण भूगोल एकदम फ्री पूरी यूट्यूब में पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने क्लास को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।